हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम संस्कृत व्याकरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं धातु रूप। और धातु रूप में आज हम पढ़ेंगे लोट लकार आज्ञार्थक काल। लोट लकार आज्ञार्थक काल। देखिए, पिछले वीडियो में हमने लट लकार के बारे में पढ़ा था। वर्तमान काल, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल की क्रियाओं के लिए किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे लोट लकार आज्ञार्थक काल। लोट लकार का जो प्रयोग है वो आज्ञार्थक काल की क्रियाओं के लिए किया जाता है। आज्ञार्थक काल की क्रियाओं जिसमें आज्ञा दी जाती है या आदेश दिया जाता है, उसमें लोट लकार आज्ञार्थक काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास में धातु है फट। कौन सा धातु है? फट। पट धातु है। पट धातु का मतलब होता है पढ़ना। इसमें हम तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और तीन पुरुष। तो किसी भी धातु से हम क्रियापद जब बनाते हैं तो क्रियापद बनाने के लिए हमको प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रत्यय हैं जो धातु के बाद में जोड़े जाते हैं, बाद में लगाए जाते हैं। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन का जो प्रत्यय है वो है तू, द्विवचन का है ताम, बहुवचन का है अंतु। मध्यम पुरुष एक वचन का ए, द्विवचन का तम और बहुवचन का तय। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है आनी, द्विवचन का आव और बहुवचन का आम। इस प्रकार से हमारे लोट लकार आज्ञार्थक काल के ये धातु के बाद में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय हैं। अब हम धातु के साथ में इन प्रत्ययों को जोड़कर क्रियापद कैसे बनाते हैं, क्रियापद कैसे कैसे बनते हैं। जैसे कि आपके सामने लिख रखा है प्रथम पुरुष एक वचन का क्रियापद। पट धातु में जब हम तु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्रियापद क्या बन जाएगा? पठतु। इसी तरह द्विवचन में पठताम और बहुवचन में पठंतु। अब मध्यम पुरुष एक वचन में है पठ, द्विवचन में पठतम, बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष एक वचन में पठानी, द्विवचन में पठाव और बहुवचन में पठाव। इस तरह से हमारा पट धातु का लोट लकार आज्ञार्थक काल का क्रियापद बन गया। लोट लकार आज्ञार्थक काल जो होता है उसमें आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है और आज्ञा देकर उस कार्य को पूरा करवाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने पढ़ा था पढ़तु, कि वह पढ़ें, वे दोनों पढ़ें, वे सब पढ़ें। आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिए जा रहे हैं, तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो। इसी तरह से उत्तम पुरुष एक वचन में मैं पढ़ूँ, हम दोनों पढ़ें और हम सब पढ़ें। इस तरीके से यह आपका लोट लकार आज्ञार्थक काल का क्रियापद हुआ जिसमें आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है। तुम पुस्तक पढ़ो, तुम सब खेलो, तुम सब दौड़ो। ये सब किस प्रकार के वाक्य हैं? ये लोट लकार के वाक्य हैं जिसमें आज्ञा दी जा रही है। इसी प्रकार से पट धातु से हम क्रियापद बना रहे हैं लंग लकार भूतकाल का। ये हमारा था लोट लकार आज्ञार्थक काल जिसमें आज्ञा आदेश दिया जाता है, यानी आज्ञा के अर्थ के लिए इस लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब आता है लंग लकार भूतकाल, बीता हुआ समय। यानी लंग लकार भूतकाल, बीते हुए समय के लिए हम लंग लकार भूतकाल का प्रयोग करते हैं। इसमें बीता हुआ समय, जो समय निकल चुका उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। पट धातु से क्रियापद बनाते हैं जिस तरीके से, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन जो है इसका जो क्रियापद है वो बनता है आत। द्विवचन का अताम और बहुवचन का अन। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन का होता है ए, द्विवचन का होता है अतम और बहुवचन का होता है आत। बहुवचन में उत्तम पुरुष एक वचन का जो प्रत्यय होता है वो अम, आव और आम। लेकिन इसमें लंग लकार भूतकाल में बीते हुए समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, भूतकाल की क्रियाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें जो धातु होता है उस धातु से पहले अ वर्ण का आगमन होता है। प्रत्येक क्रियापद बनाता है तो प्रत्येक क्रियापद में धातु से पहले अ वर्ण का आगमन होता है। जैसे कि प्रथम पुरुष एक वचन का जब हम क्रियापद बनाएंगे पट धातु से तो ये हमारा क्रियापद बनेगा अफठत। क्या बनेगा? अफठत। यानी धातु से पहले क्या लग गया? अ वर्ण लग गया, तो अफठत। और अत प्रत्यय हम जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि ठ में अ का लोप हो रहा है, इसलिए हमारा क्रियापद क्या बन गया? अफठत। अफठत का मतलब होगा उसने पढ़ा, उसने पढ़ा यानी पढ़ लिया। अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा। बहुवचन में क्रियापद बन रहा है अपठन, यानी उन सब ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा।
इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन का होता है अपठय। अपठय का मतलब हो गया तूने पढ़ा या तुमने पढ़ा। अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, और अपठत तुम सबने पढ़ा। इसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन का क्रियापद हो गया अपठम, यानी मैंने पढ़ा। अठय पठाओ हम दोनों ने पढ़ा, और अपठाम हम सब ने पढ़ा। इस प्रकार से भूतकाल की क्रियापद बन गई। अब आपने इसमें देखा होगा कि धातु से पहले अ वर्ण का आगमन हुआ है, और धातु के बाद में हमने क्या जोड़े थे? प्रत्यय। तो लंगलाकार भूतकाल की जो क्रिया होती है, जो बीते हुए समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और लंगलाकार भूतकाल के वाक्यों की जो पहचान होती है वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में था है, थी है, थे है, इस तरह के शब्द प्रयुक्त होते हैं, वो लंगलाकार भूतकाल की क्रियापद होते हैं। वह पुस्तक पढ़ता था, वह विद्यालय गया था, वह खेलने गई थी। तो जहाँ पर था है, थी है, थे है आदि शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं, वह लंगलाकार भूतकाल की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और लंगलाकार भूतकाल के क्रियापद में धातु से पहले अ वर्ण का आगमन होता है, उसके बाद में धातु के बाद में हम प्रत्यय जोड़ते हैं। इन प्रत्ययों को जोड़कर हम क्रियापद बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आज आपका लोट लकार जो आज्ञार्थक काल है और लंग लकार भूतकाल है, इन दोनों लकारों से पढ़ धातु के हमने क्रियापद बनाए हैं। आपको अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपके सामने पढ़ धातु का बनाया है, लट लकार का बनाया है, लोट लकार का बनाया है, या लंग लकार भूतकाल का बनाया है, इसी तरह से आपको अन्य धातुओं के रूप बनाने हैं। जैसे मैंने आप पिछले वीडियो में बताया था, जैसे लिख है, लिख माने लिखना, हंस है, हंसना, खाद है, खाना, पिब है, पीना, क्रीड है, खेलना, धाव है, दौड़ना। इस प्रकार के बहुत सारे धातु हैं जिनके रूप हम इस पढ़ धातु के क्रियापद के समान बना सकते हैं। तो आपको कुछ धातुओं के रूप इनके समान यानी पढ़ धातु के क्रियापद जो बनाए हैं उसके समान ये लकारों में बनाने हैं। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें अवश्य बताएं। अब अगले जो लकार पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।